Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in previous lecture we discussed first physical part of the cell is known as cell wall. What is cell wall? Cell wall is a rigid, permeable, non-living layer located outside the cell membrane in plants, fungi, algae and bacteria. But cell wall is absent in animal cells. इसकी क्या रीजन है इसमें एब्सेंट है वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। और फिर उसके बाद हमने सेल वॉल की कंपोजिशन भी डिस्कस की थी कि व्हाट आर इट्स कंपोजिशन इन प्लांट। सेल वॉल में जो प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल है उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो सेलुलोज है एंड अदर कंपोनेंट्स आर हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन एक्सेट्रा. And the major components of the cell wall of bacteria is peptidoglycan, also known as myelin. Now we are going to discuss a very important topic of the cytology or cell biology is known as plasma membrane. आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसकी एटिमोलॉजी या इसके मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद यह भी देखेंगे कि इसकी अकरेंस कहां पे है, कौन कौन से सेल्स में ये पाई जाती है एंड देन फिर इसकी डिस्कवरी पे भी बात करेंगे कि सेल वॉल तो रॉबर्ट हुक ने देखा था फर्स्ट टाइम, तो सेल मेम्ब्रेन कौन से साइंटिस्ट ने देखा है। फिर उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम 3 मॉडल्स की स्टडी करेंगे। कौन कौन से मॉडल्स हैं? एक मॉडल है सैंडविच मॉडल, दूसरा है मेम्ब्रेन यूनिट कॉन्सेप्ट और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। अगर हम प्लांट का सेल लें, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, इस प्लांट का सेल लें, इस सेल को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो सबसे जो बाहर वाली लेयर है जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल का नाम देते हैं। लेकिन सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन है जो थिन और डिलिकेट होती है, जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट की है। इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसकी क्या लोकेशन है प्लांट सेल में? सेल वॉल के इनर साइड पे मौजूद है, लेकिन एनिमल सेल में यह आउटर मोस्ट बाउंड्री है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है। अब क्या है सेल वॉल? सेल वॉल थिन होती है, एक पॉइंट है। थिन का क्या मतलब होता है? पतली होती है। इसकी हम लेक्चर में इसकी थिकनेस देखेंगे, इसकी थिकनेस क्या है। डिलिकेट है। डेलिकेट का क्या मतलब है? वेरी फाइन इन टेक्सचर, वेरी फाइन इन टेक्सचर। दूसरा पॉइंट है इलास्टिक है। क्यों इलास्टिक है? क्योंकि इसकी एक मेजर जो करैक्टर है वो फ्लूइडिटी है। इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये इलास्टिक क्यों है। एंड सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? सेमी परमिएबल कहते हैं वो मेम्ब्रेन जो कुछ मटेरियल्स को, कुछ पार्टिकल्स को इंटर होने दे लेकिन कुछ को इंटर ना होने दे। मींस के द मेम्ब्रेन which allowed to pass through it by stopping other, कि कुछ को तो इंटर होने दे लेकिन जो उसको जरूरत नहीं है, सेल को जरूरत नहीं है, उनको पास ना होने दे। इसको हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल कहते हैं। और इसकी लोकेशन एनिमल सेल में क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है। किस में? आउटर मोस्ट है किस में? एनिमल में, एनिमल सेल में। एंड प्लांट में लोकेटेड कहां पे लोकेटेड है?
लोकेटेड बिलो द सेल वॉल। किसमें? प्लांट के केस में। अब इन्हीं पॉइंट्स को अब डिफिनीशन पे अप्लाई करते हैं। क्या है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच इज थिन, delicate, elastic, semi-permeable, which is outermost membrane of animal cell। क्योंकि सेल वॉल होती नहीं है एनिमल सेल में, एंड इट इज लोकेटेड बिलो, एंड इन प्लांट सेल इट इज लोकेटेड बिलो द सेल वॉल। लेकिन प्लांट में इसकी लोकेशन कहां पे है? बिलो टू सेल वॉल है। अब इसके बाद इसकी एटिमोलॉजी देखते हैं कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा क्योंकि इसके इनर साइड में अभी आपको पता है कि क्या चीज मौजूद है? साइटोप्लाज्म मौजूद है। अब इस प्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्म का क्या मतलब है? प्लाज्मा का मतलब प्लाज्म, एंड मेम्ब्रेन आपको पता है किसको कहते हैं? अ थिन शीट को कहते हैं जो किसी चीज को कवर करती है। अब बायो में मेम्ब्रेन क्या है? जो थिन शीट को कहते हैं। अब इसके बाद इसकी अक्रेंस की बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कौन कौन सेल्स की आउटर बाउंड्री है या लोकेटेड है इनर साइड टू सेल वॉल। ये यूजुअली फाउंड इन ऑल सेल्स। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसको कॉमनली सेल मेम्ब्रेन का नाम भी दिया जाता है। अब इसके बाद इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि जो प्लांट सेल है वो तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो फर्स्ट टाइम कौन से साइंटिस्ट ने देखी? जो सेल मेम्ब्रेन है फर्स्ट टाइम कार्ल निगेली एंड सी क्रेमर इन 1855। 1855 से पहले साइंटिस्ट यह समझते थे कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल है, उसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उस तरह जो माइक्रोस्कोप है वो डेवलप नहीं थी। लेकिन बाद में कार्निगेली एंड सी क्रेमर ने 1855 में देखा जो एनिमल सेल है उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करते हैं। थिकनेस से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये थिकनेस कहां पे होती है और कहां से मेजर की जाती है। फॉर एग्जांपल इमेजिन करें ये मेरे हाथ में सेल है। फॉर एग्जांपल इस सेल की अगर एनिमल सेल है तो इस सेल की सबसे जो आउटर मोस्ट ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है इसको हम क्या कहेंगे? डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब इस सेल मेम्ब्रेन को फॉर एग्जांपल छोटा सा स्लाइस काटें इस सेल मेम्ब्रेन का, ये काट दिया यूं। अब क्या हम इसको ऐसे मेजर करेंगे? ये तो सरफेस है। असल में ये जो छोटा सा पीस काटा है, इस पीस का ये वाला जो एरिया है, ये वाला बिल्कुल थिन एरिया है। इस थिन एरिया को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जब हम जूम करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल था, टिपिकल सेल है। इस सेल का छोटा सा पार्ट लिया, ये मेरे हाथ में है। अब इस पार्ट को ऐसे नहीं देखना, यह पार्ट लेकर जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो पहले यूं ऐसे सीधा ये वाली लाइन नजर आई, ये वाली लाइन। अब इस लाइन को मैंने यूं लिखा, फिर इसको थोड़ा सा जूम किया। जूम करने के बाद तो हमें कुछ यूं स्ट्रक्चर नजर आई, यूं। अब फिर इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा
मैग्नीफाई किया। जब मैग्नीफाई किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो ये जो ऊपर वाली ये जो लेयर है यूं है, और ये जो नीचे वाली लेयर है ये है। मींस के ये जो बिल्कुल थिन है, थिन की ऊपर वाली लेयर ये जो मेम्ब्रेन है, और इसकी ये वाली नीचे वाली मेम्ब्रेन है। अब इसकी मींस के इसकी थिकनेस कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर है। मींस के इसकी जो थिकनेस है, या इसकी जो थिकनेस है, या इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस नहीं मेजर करनी। मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होती है, वो ये समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो डायग्राम बुक में है वो क्या है, ये ऊपर से ऐसे स्लाइस काटा हुआ है और स्लाइस को ऐसे दिखाया है। लेकिन असल में जो सेल मेम्ब्रेन की जो डायग्राम आप देखते हैं बुक में, वो असल में इस जगह को मैग्नीफाई किया होता है, इस मैग्नीफाई करके इस स्ट्रक्चर को दिखाया होता है, और इसकी जो थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर है। अब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो इसकी दो लेयर्स हैं, एक ऊपर वाली लेयर्स और एक नीचे वाली लेयर्स। और ये जो लेयर है किस चीज से मिलकर बनती है? फास्फोलिपिड से मिलकर बनती है। दो लेयर्स हैं फास्फोलिपिड्स की, तो इसको हम क्या कहेंगे? फास्फोलिपिड्स बाई लेयर। बाई का वर्ड दो के लिए यूज होता है। अब इन फास्फोलिपिड्स के दरमियान कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा इसकी कुछ सरफेस पे, आउटर साइड पे, फॉर एग्जांपल ये वाली अगर जूम की है तो इसके इनर साइड पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ आउटर साइड पे। ये फॉर एग्जांपल आउटर साइड है सेल का, तो कुछ प्रोटीन्स इधर होंगी जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और कुछ जो अंदर वाली लेयर है, फॉर एग्जांपल ये वाली लेयर है, इस लेयर के जो इनर साइड जहां पे साइटोप्लाज्म है, फॉर एग्जांपल इस साइड पे साइटोप्लाज्म है, इस साइड पे कुछ प्रोटीन होंगी जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। अब कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो क्या एक साइड से शुरू होती हैं और दूसरे साइड तक जाती हैं। मींस के अगर इमेजिन किया था, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रोटीन्स ऊपर से शुरू हुई हैं, ऊपर से शुरू होकर यहां पे इनर साइड, मींस के नीचे साइटोप्लाज्म है, सेल का इनर साइड है, और ऊपर क्या है? आउटर एनवायरनमेंट है। अब कुछ प्रोटीन ऊपर से नीचे हैं जिनको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। अब इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड्स, कॉमनली हम लिपिड्स कहते हैं, लिपिड से मिलकर बनती है, प्रोटीन से मिलकर बनती है, और इसके अलावा इसकी सरफेस पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कंजुगेटेड फॉर्म में। अब इसकी कंपोजिशन में क्या क्या है? लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये किसकी कंपोजिशन है? ये सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है। सेल मेम्ब्रेन में ये तीन कंपोनेंट्स, तीन केमिकल्स पाए जाते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, प्रोटीन की जो परसेंटेज है, तो परसेंटेज में ये अप्रोक्सीमेटली 60 to 80% सेल मेम्ब्रेन में होता है, जबकि लिपिड्स 20 से 40% पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे कम अमाउंट होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 से 10% सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट। If we want to study the cell membrane, we have to study the structure and functions of the cell membrane. To study the structure of cell membrane, we have to study the three models. One is sandwich model, second one is unit membrane concept, and third is very important is fluid mosaic model. Because these models explain very well the structure of cell membrane. Now we are going to discuss a very first model is known as sandwich model. This model was given by two scientists is known as Donnelly and Davison. यह मॉडल क्या कहता है? According to this model के जो सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन है, जब इसको मैग्नीफाई किया तो इसकी दो लेयर्स हैं, एक ये इनर लेयर है, एक ये आउटर लेयर है। इनर लेयर
फॉर एग्जाम्पल यह सेल है। अगर सेल के इस पार्ट को, छोटे से पार्ट को अगर जूम करके माइक्रोस्कोप में देखा है तो इसकी जो आउटर लेयर है उसमें भी क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन अरेंज होती है ऊपर, और जो बिलो लेयर होती है उसमें भी क्या होती है, लेयर ऑफ प्रोटीन होती है। मींस के प्रोटीन्स की कितनी लेयर्स होंगी, दो, एक इनर साइड पे जिस साइड पे साइटोप्लाज्म है, एंड एक आउटर साइड पे जिस साइड पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब प्रोटीन के दरमियान जो लेयर है, इस लेयर को नाम दिया जाता है फास्फोलिपिड्स। बाइलेयर और फास्फोलिपिड्स लेयर का नाम दिया जाता है। अब इसको जनरली, इस मॉडल को PLLP से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक प्रोटीन की लेयर है ऊपर और दूसरी साइड में किसकी लेयर है, दूसरी प्रोटीन की लेयर है, एंड दरमियान में फास्फोलिपिड्स की दो लेयर है। इसको कॉमन PLLP से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए दूसरा नाम ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है। अगर इसके एक इस फैटी एसिड को, एक फास्फोलिपिड्स को अगर मैं यहां से निकाल के इधर जूम करूं तो इसके ऊपर यह हेड है, और हेड के साथ क्या चीज है, 7 टेल्स लगी हुई है। यह जो हेड है यह हाइड्रोफिलिक है, मींस के वाटर सॉल्युबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। फिलिक कहते ही लविंग को है, तो मींस के हाइड्रो कहते हैं वाटर एंड फिलिक कहते हैं लविंग को। ये जो हेड है किसका, ये जो फास्फोलिपिड है इसका हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मीन के वाटर सॉल्युबल है। लेकिन इसके साथ जो टेल्स लगी हुई हैं, ये जो टेल्स हैं, ये टेल्स क्या हैं, फैटी एसिड हैं। अब ये जो फैटी एसिड हैं ये नॉन सॉल्युबल हैं, मीन्स के हाइड्रोफिलिक हैं। हाइड्रो मीन वाटर एंड फिलिक मीन रिपेलिंग और हेटिंग। सो टेल क्या है, हाइड्रोफिलिक है। अब ये वाला जो मॉडल है बाद में रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ सैंडविच मॉडल? इस वजह से रिजेक्ट हुआ क्योंकि इसने जो अरेंजमेंट बताई थी प्रोटीन की, वो अरेंजमेंट ये थी, इसने ये कहा इस मॉडल ने कि जो अरेंजमेंट है प्रोटीन की वो बिल्कुल सीक्वेंस में अपर सरफेस में भी होती हैं, और उसी तरह जो नीचे वाली लेयर है, लोअर जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसमें होती है। लेकिन असल में ये ऐसा नहीं था। अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको फास्फोलिपिड्स की आउटर इनर साइड में भी फास्फोलिपिड्स की लेयर नजर आ रही है, एंड आउटसाइड में भी फास्फोलिपिड्स की लेयर नजर आ रही है। लेकिन प्रोटीन कहां पे है? कुछ प्रोटीन तो इनर से आउटर तक हैं, मींस के टनल का काम कर रही हैं, और कुछ प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक सरफेस पे ही मौजूद हैं, और कुछ क्या है, इंट्रिंसिक जो इनर साइड पे मौजूद हैं। इस वजह से ये वाला जो मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद जो दूसरा मॉडल आया उसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। अब उसको डिस्कस करते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट क्या है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो दूसरा मॉडल है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये जो मॉडल है ये किसने दिया था? ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे डेविड रॉबर्टसन। जे डेविड रॉबर्टसन इन 1950। इसने भी यह कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो ट्राइलेमिलर है, मींस के एक लेयर भी प्रोटीन से बनती है एंड दूसरी तरफ वाली भी प्रोटीन से मिलकर बनती है। इनके दरमियान जो है वो फास्फोलिपिड्स की लेयर्स हैं। लेकिन
इसने यहां पे एक एडिशनल बात कही थी। इसने यह कहा था कि सेल, जैसा कि सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसकी नेचर भी ऐसी ही है जैसी कि सेल मेम्ब्रेन में है। या गोल्जी बॉडीज है, गोल्जी बॉडी की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो नेचर है और जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो नेचर है वो क्या है, सेम है। इसी वजह से इसको यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट का नाम दिया। मींस के ये दोनों सारी की सारी क्या है, सेम है जहां भी मेम्ब्रेन है। ये मॉडल कहता है कि नॉट ओनली सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, बट नॉट सेल ऑर्गेनल्स इज आल्सो ट्राइलेमिलर। ये भी क्या है, ट्राइलेमिलर है। एंड they are found in cell are unit membrane. so जितनी भी membranes हैं, all membranes found in cell are unit membrane है। ये मॉडल भी रिजेक्ट हुआ। इसकी रिजेक्शन की क्या वजह थी? इसकी रिजेक्शन की ये वजह थी, एक तो इसने ये बताया था कि जो प्रोटीन्स की अरेंजमेंट है, ऊपर वाली जो लेयर है वो भी सारी प्रोटीन की है और जो नीचे वाली है वो भी सारी की है। और दूसरी इसकी ये रीजन थी कि ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता था। क्या चीज एक्सप्लेन नहीं करता था? परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन नहीं करता था और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता था। इन रीजंस की वजह से यह मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद जो तीसरा मॉडल आया जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब रिकैप करते हैं जो हमने 2 मॉडल्स पढ़े, फिर उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे आते हैं। पहला मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में था, वो मॉडल था सैंडविच मॉडल। वो ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो बाहर वाली लेयर है वो भी प्रोटीन से मिलकर बनती है और जो अंदर वाली लेयर है वो भी प्रोटीन से मिलकर बनती है। इनके दरमियान लिपिड्स की लेयर्स होती हैं। इसको ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर का नाम भी दिया था। फिर उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट हमने देखा वो कंसेप्ट था यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। वो भी क्या कहता है? वो भी ये कहता है कि जो है ये भी ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की ऊपर भी और प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन की नीचे वाली भी है। लेकिन जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं सेल के अंदर, चाहे ऑर्गेनल्स को उन्होंने सराउंड किया हुआ है, वो सारी मेम्ब्रेन्स की जो नेचर है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह है। मीन के यूनिट कंसेप्ट। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि सेल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल